नमस्कार मित्रों, मैं चंद्रकला कोठारी उत्तराखंड से आपके सम्मुख आज योग सत्र को लेकर प्रस्तुत हूँ। अगर मेरी आवाज़ आपको सुनाई दे रही है तो प्लीज़ कमेंट करें। हरिओम। साधक सौरभ गर्ग जी जुड़े हैं हमारे साथ। 5-6 हमारे और साधक जुड़े हुए हैं। आप सबका हमारे आज के योग सत्र में स्वागत है। तो समय व्यर्थ न करते हुए हम अपने अभ्यास को आगे जारी करते हैं। गुड मॉर्निंग जी मिस्टर मेघवाल के। ओके, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं चंद्रकला कोठारी उत्तराखंड से आप सबका स्वागत करती हूँ आज के योग सत्र में। मैं MA योग और PG डिप्लोमा इन योग पिछले 4-5 सालों से योग के क्षेत्र में जुड़ी हुई हूँ। और सबसे पहले मैं धन्यवाद करती हूँ राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर को, जिन्होंने मुझे आज गेस्ट लेक्चर के बतौर मेहमान मेरे को अपने इस पेज में लाइव आने का मौका दिया है। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आप फेसबुक के माध्यम से विभिन्न बहुत सारे लोगों तक पहुंचकर योग के लाभों को आप तक पहुंचा पाऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारा सत्र आज का है बेसिकली मोटापे पे है, क्योंकि ये इतना विस्तार फैला हुआ जो है टॉपिक है, सब को जानना है। आज के समय में सभी लोग जागरूक हैं, सब चाहते हैं कि वो फिट रहें, तो उसके लिए योग से बेहतर और कुछ भी नहीं है। योग सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं, आपको मानसिक और आध्यात्मिक, सामाजिक हर प्रकार से चहुं ओर से आपके स्वास्थ्य का वर्धक करता है। तो मित्रों, तो आज के जो योग का आरंभ करने से पहले हम परम पिता परमेश्वर को याद करते हैं। उसके वाचक शब्द ओमकार की 3 बार उच्चारण करेंगे। कमर गर्दन सीधी, अपने आसन पर जम बैठे, किसी भी आसन में बैठे जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। तो ध्यान आप ज्ञान मुद्रा पे या इस तरह से रख के भी बैठ सकते हैं। आंखें बंद, कोमलता से बंद, चेहरे पर प्रसन्नता का भाव रखें। लंबी गहरी सांसें लें। इनहेल, एक्सहेल। लंबी गहरी सांस लें और सांस छोड़ें। आंखें बंद रहेंगी। लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें। लंबी गहरी सांस और छोड़ें। सुबह की ताजी ताजी हवा आपको ताजगी से पूरी तरह भर देगी। इसी उसके साथ एक बार और लंबी गहरी सांस और ब्रीथ आउट। आप लंबी गहरी सांस लें और इसके साथ ओमकार का 3 बार उच्चारण करेंगे।
दोनों हाथों को आपस में रब करें तेजी से। जब तक आपके हाथों में तेज गर्माहट ना हो जाए तब तक तेजी से रब करें। आंखें बंद रहेंगी और आप दोनों हाथों को अपने नेत्रों पे लगाएं। धीरे से इसी के अंदर आंखें खोलें और बंद करें। अब पूरी हथेली को अपने पूरे शरीर पर लगाएं। नमस्कार, धन्यवाद आपका। एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। तो सबसे पहले हम कुछ सूक्ष्म व्यायाम करेंगे और ध्यान रखें, जब भी हमें योगासन करना है, सूक्ष्म व्यायाम हमारे बॉडी को तैयार कर देते हैं, हमारे शरीर को, ताकि जो हम मेन आसन है उनको कर पाए। अब हम पूरी रात सोए थे तो हमारे पूरे जो शरीर के एक एक अंग सब रेस्ट पोज में है, तो उन सबको एक्टिव करना है। और उसके साथ हम अश्व संचालन, भुजंगासन टू पर्वतासन, नौकासन और उठक बैठक, कुछ खड़े होकर कुछ बैठ के, इस तरह के अभ्यास हमारे आज के सत्र में होंगे। तो माफ़ी चाहती हूँ, मेरी आवाज़ थोड़ी बदली, कोल्ड हो गया था, तो आई होप कि आपको आवाज़ अच्छी सी मिल रही होगी। तो अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं कि और ये ध्यान दें, जो आज का सत्र है हमने मोटापा कम यानी कि वेट लॉस के ऊपर रखा है। जो हाई बीपी हैं, हार्ट पेशेंट हैं, तो वो प्लीज़ बहुत धीरे धीरे करें, कर सकते हैं पर बहुत धीरे धीरे। अगर आपको परेशानी होती है आप अपने अभ्यास को उसी समय रोक लें। कोई जो ऑपरेशन है या कोई मेडिकल टर्म से गुजर रहा है वो भी ना करें। और नॉर्मली जो हल्के फुल्के अगर आपको कोई बीमारी है इसके अलावा, तो आप बहुत धीरे धीरे करें। अगर आपको बीच में कोई परेशानी होती है, आप घबराहट सी होती है, सांस फूल रही है, सांस तेज हो रही है बहुत ज़्यादा, तो आप अपने अभ्यास को रोकें। अपने अभ्यास में आप जब तक आपकी सांस नॉर्मल नहीं हो जाती है, आपकी जो सांसों का क्रम है वो सामान्य नहीं हो जाता, तब तक आप दोबारा अभ्यास को ना करें। जब आपका जो सांसों का क्रम है वो सामान्य हो जाए, उसके बाद पुनः आप अपना अभ्यास कर सकते हैं, पर तब आप अपना धीरे धीरे करें। और बाकी जो सिर्फ मोटापे से ग्रसित हैं वो और तेज भी कर सकते हैं, तेज करेंगे। और सांसों पर विशेष ध्यान दें, लंबी गहरी सांस, क्योंकि पूरी बॉडी को हमें एनर्जाइज करना है। जब एनर्जी बर्न होगी, हमारे फैट बर्न करना है, तो हम तेजी से सांसों के क्रम पर हम ध्यान देंगे। आज जो हमारी ब्रीदिंग है, फिर हम उसको स्लो भी करेंगे और सांस को हम तेजी से लेने की भी प्रैक्टिस करेंगे। तो हर तरह के अभ्यास हैं। आज आप सत्र देखें। अगर आप किसी खास बीमारी से ग्रसित हैं तो आप सत्र को देखें आप किन अभ्यासों को कर सकते हैं। और अदर जो और लोग हैं, आप मेरे साथ अभ्यास करेंगे और मेरे इस सत्र का लाभ उठाएंगे, जो राजमाता अहिल्या योग केंद्र के द्वारा जनहित में लंबे समय से, आज मैं 295 नंबर आज मेरा है, तो इतने लंबे समय से सब लोग जनहित में इनका जो पूरी टीम है काम कर रही है। तो आप इसका जो लाभ है अवश्य उठाएं, ऐसी मेरी कामना है। आपका योग सत्र जो है हम बहुत अच्छी प्रकार करेंगे। इसी कामना के साथ आपका अभ्यास शुरू करते हैं। अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। तो पहले हम हल्की फुल्की जॉगिंग, पैरों को धीरे धीरे ऊपर नीचे, और ध्यान रख के पंजे जमीन से लगे रहेंगे। एड़ी उठानी है, हाथों को भी इस तरह से क्या ऊपर नीचे, और सिर्फ पंजे जमीन पर लगे रहेंगे, एड़ी उठानी है। ओके, और तेजी से करें, जितना तेजी से आप कर सकते हैं, और बीमारीग्रस्त बहुत धीरे धीरे। और इसको आप क्योंकि अभी समय निश्चित है, आप अपने अभ्यास को इसको धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। ठीक, अब हम
अपने स्थान पर पैरों के बीच में थोड़ी गैप ले लें और जंप करें। आप अपने सामर्थ्य अनुसार जितना ऊपर जंप कर सकते हैं करें। ओके, 1 रिलैक्स, सांसों को सामान्य होने दें। अब आपके साथ साथ आपकी पूरी जो शरीर है जागेगा तो तब काम करेगा। ठीक, अब सांस लंबी, पूरी सांस भरे अंदर, जितना आपका एब्डोमेन पूरा पेट बाहर तक आ रहा है उतना भरे। ओके, जब आप भर रहे हाथ सीधे, तो जब तक आप सांस रोक सकते हैं तब तक हाथों को पैर क्लॉकवाइज घुमाएंगे। ठीक, लंबी सांस भरे, सांस छोड़े। अब सांस भरे और एंटी क्लॉकवाइज करें। रिलैक्स। हम आज एक एक बार आपको बता रहे हैं, ये आप अपने अभ्यास को सेट में 3 धीरे धीरे अपने इस अभ्यास को बढ़ा सकते हैं। तो अब हम अपने पैरों के बीच में 1 फीट का गैप रखें, कंधे की सिधाई में लगभग। हाथों को दायां हाथ ऊपर, और पहले श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर जाएं, दृष्टि ऊपर, और श्वास भरते हुए वापस आएंगे। अब ये क्रिया दूसरी ओर से, श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए साइड में। और ये ध्यान रहे जो आपका ये पोजीशन है आगे या पीछे नहीं होना है, बस इसी की सीधाई में। और ये भी नहीं है कि हमें बहुत ज्यादा करना है, जितना आप सामर्थ्य अनुसार करें बस। ओके, ये और दृष्टि आकाश की ओर वापस। अब हम, क्योंकि हमें वेट लॉस करना है, तेज करनी है, तो अब इसको जो सिर्फ मोटापे से हैं इनको वेट करना है। ये जो काम है हमारी साइड की वेट लॉस करने में हमारी हेल्प करेगा। तो अब हम इसे इस तरह से श्वास छोड़ते हुए इधर, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, तो तेजी से करेंगे। पैरों के बीच में आप गैप बढ़ा सकते हैं इससे, तो फिर तक भी पोजीशन ले लें अपनी अच्छी से। पैरों को सॉरी, जो पैरों के पंजे आपके आगे की ओर रहेंगे, इस बात का ध्यान दें, पूरी तरह आगे। ओके, नाउ स्टार्ट। 1 रिलैक्स, पैरों को पास में ले आए, लंबी गहरी सांस लें, हाथों को पीछे बांध दें, लंबी गहरी सांस और सांस छोड़ते हैं। दूसरे अभ्यास की ओर, पैरों के बीच में 1 फीट का गैप। और इसी को आप किस तरह से कर सकते हैं, दोनों हाथों को आपस में इस तरह लॉक करें, हाथों को ऊपर करें और श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर, दृष्टि आकाश की ओर, वापस आए, श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर, दृष्टि आकाश की ओर, वापस आए, रिलैक्स। अब इसी को आपको क्या करना है, होल्डिंग पोजीशन रखनी है। ओके, हाथ ऊपर और श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर, ठीक। अब दृष्टि आकाश की ओर, होल्ड करें, 5 4 3 2 1, रिलैक्स, वापस। अब दूसरी ओर, सांस छोड़ते हुए नीचे और दृष्टि आकाश की ओर,
1 2 3 4 5। रिलैक्स। वापस अपने सांसों के क्रम को सामान्य होने दें। जो ये अभी अभ्यास कराया ये हमारे साइड के जो फैट को उसको बर्न करता है, हमारी जो बॉडी शेप है उसको लाइन करता है, बहुत सुंदर शेप आती है। उसके साथ आपके हाथों की भी स्ट्रेचिंग हो रही है। तो योगाभ्यास के जो भी आसन है वो हमारे हर एक आसन हमारी फैट बॉडी के लिए लाभदायक है और फैट रिड्यूस करने के लिए हर एक आसन लाभकारी है। बढ़ते हैं अगले अभ्यास की ओर। अब घुटने ऊपर और एक बार ये एक बार ये। ओके, और नॉर्मल ब्रीदिंग जो है नॉर्मल रखें। 1 रिलैक्स। सांसों को सामान्य होने दें। ये शरीर को वार्म अप करने के लिए बहुत अच्छे सूक्ष्म व्यायाम है और एनर्जाइज करने के लिए। और ओके, अब हम इसी में जो पैरों को पीछे की ओर करते हुए, ओके, 1 रिलैक्स। अपने सांसों के क्रम को सामान्य होने दें। ध्यान रखें जब भी आपकी ब्रीथ अप डाउन ज्यादा हो रही है तो पहले अपने सांसों को सामान्य होने दें। डीप इनहेल और डीप एक्सहेल। बढ़ते हैं अगले अभ्यास की ओर। अगले अभ्यास के लिए तैयार हो। पैरों के बीच में 1 फीट का गैप। अब हस्तोत्तान पादहस्तासन हमने करना है। ओके, श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर। अब यहाँ पे हमने सांस ली और श्वास को छोड़ें और श्वास भरते हुए पीछे की ओर और श्वास छोड़ते हुए पैरों को छूने की कोशिश करें। ध्यान रहे जहाँ पे आप अगर इस पोजीशन में हैं यहाँ पे रहें, यहाँ पे जितनी आपकी सामर्थ्य है। ओके, और श्वास भरते हुए पीछे और श्वास छोड़ते हुए आगे। तो इसको अब हम कुछ तेजी के साथ करेंगे। हेल्दी पर्सन जिनको सिर्फ मोटापा कम करना है, अगर आपको जो किसी बीपी हाई बीपी इस तरह के कोई रोगी हैं तो वो बहुत धीरे धीरे करें। ओके, तो श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए आगे, ऊपर आगे। रिलैक्स। सांसों को सामान्य होने दें। और अपने आसन पे बैठे। ओके, नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं भुजंगासन तो पर्वतासन। तो उसके लिए आप पेट के बल लेट जाए। रिलैक्स करें। पहले पूरी बॉडी को जमीन पर अलाइन करें। पूरी तरह से बॉडी को ढीला छोड़ दें। सामान्य श्वास क्रम होने दें। जो आपकी खोई हुई ऊर्जा थी उसको पुनः प्राप्त कर लें।
दोनों पैरों को पास में मिला ले, पंजे बाहर की तरफ खींचे हुए, दोनों हथेलियों को अपने चेस्ट के बगल में स्थिर करें, पंजों को पूरी तरह खोल के रखें, इस तरह से पूरी तरह से पैर जुड़े हुए रहे, साथ में इस तरह पूरे बाहर की ओर खुले रहे, ठीक। और श्वास भरते हुए ऊपर की ओर और श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन, ठीक। और भुजंगासन, श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन, श्वास भरते हुए ऊपर, होल्ड करें यहाँ पे। अपने यहाँ पे आके अपने सांसों के क्रम को साबार कर ले और श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन। होल्ड करेंगे यहाँ पे और घुटनों को जमीन पे लगाएं और वज्रासन की स्थिति में आ जाएं। यहाँ पे लंबी गहरी सांस और लंबी गहरी सांस छोड़ें। मित्रों, हमारे जो उसके साथ योगाभ्यास के साथ साथ हमें अपने आहार पर भी विशेष ध्यान देना है। अगर हम 1 घंटा आधा घंटा भी योगाभ्यास कर रहे हैं पर हमारे यह जो आहार है वो सही नहीं है, समय पर नहीं है और पौष्टिक आहार नहीं है, तो वो उतना लाभदायक नहीं होगा। अगर हम अभ्यास कर रहे हैं आधा घंटा 15 मिनट या 1 घंटा और हम बार बार बाहर का जंक फूड खा रहे हैं और जो हमारे ऐसे भोजन कर रहे हैं जो स्वास्थ्यवर्धक नहीं है, तो उतना फायदा नहीं करेगा कि बहुत कम फायदा। तो इसके लिए अगर आप चाहते हैं सही में मोटापा कम करना, तो उसके लिए सबसे पहले अपने आहार पर ध्यान दें। आप क्या खा रहे हैं, कितनी बार खा रहे हैं, किस समय खा रहे हैं, आपकी दिनचर्या, आपका जो भोजन है तब खाएं जब आपको भूख लग रही है। आप भरपूर खाएं, पेट भरकर खाएं, पर क्या खाएं? फ्रूट, वेजिटेबल्स। अगर आप पेट भर के खा रहे हैं, मैदे से बनी चीजें खा रहे हैं, तो फिर आप कितना भी मैदे से बनी या जो जंक फूड है, फास्ट फूड है, वो खाए जा रहे हैं, जो पेट तो भरा लेकिन क्या कहते हैं, उससे हमारे शरीर को जो न्यूट्रिशन चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो ऑब्वियसली मोटापे के साथ साथ और ढेर सारी बीमारियां भी आएंगी जो आजकल हमारे चारों ओर फैली हुई है दुनिया भर की। जैसे कि अगर हम बाइक है आपके पास या कोई व्हीकल है कोई भी, उस पर आप क्या डीजल या पेट्रोल के बदले पानी डालेंगे, क्या वो चलेगी? नहीं, उसके लिए वो जरूरी है। तो हमारे शरीर के लिए जो जरूरी है न्यूट्रिएंट्स, उनका अगर आप सही तरीके से खाएंगे, वो भी निश्चित समय पर, तो जरूर आपको फायदा होगा। आप स्वस्थ होंगे और जब स्वस्थ होंगे तभी आप अपने कार्य को भी अच्छे प्रकार कर पाएंगे और अपने कि जो भी आपका टारगेट वर्क है, जो भी आपका प्रोफेशन है, भले वो स्टूडेंट है, पढ़ाई कर रहे हैं या कोई और
काम जो भी आपका प्रोफेशन है उसमें आप सक्सेस तभी हो सकते हैं जब आप फिजिकली मेंटली फिट होंगे। तो उसके लिए क्या है, केवल एक्सरसाइज करने से नहीं, हमारी नियमित दिनचर्या, हमारा जो आहार है वो अच्छा होना चाहिए और अच्छे विचार हों, अच्छी हमारी सोच हो, सकारात्मक दृष्टिकोण हो। ये सब चीज़ें हमारे स्वास्थ्य को बढ़ाती हैं। कितनी बार तनाव के कारण भी बहुत लोग मोटापे से ग्रसित हो जाते हैं या एकदम पतले हो जाते हैं। तो इसके तनाव भी, और प्रसन्न रहना, चेहरे पर प्रसन्नता का भाव हमेशा रहे, खुश रहे, क्योंकि परेशानियां तो लगी रहती हैं। तो बढ़ते हैं अगले अभ्यास की ओर। अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। पैरों के बीच में बस कंधे के बराबर का फैसला, एक फीट का गैप के। अब हम करने जा रहे हैं उठक बैठक। ओके, हाथ सीधे और श्वास छोड़ते हुए बैठेंगे और श्वास भरते हुए ऊपर उठेंगे। हाथ सीधे, और ध्यान रखिए जो आपका स्पाइन है वो एकदम सीधा रहे, वो आगे ना झुके और ना ज्यादा पीछे। ओके, हाथ सीधे, श्वास छोड़ते हुए बैठे इस इक्ते पोजीशन में और श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए बैठे और ऊपर। इसको हम थोड़ी स्पीड के साथ करेंगे। जिनको अगर घुटने की परेशानी है कोई, तो वो धीरे धीरे करें और अन्यथा ना भी करें, छोड़ सकते हैं। अगर आप कर सकते हैं तो धीरे धीरे करें। ओके, स्टार्ट। श्वास छोड़े, श्वास भरें, छोड़े, भरें, छोड़ें, और यहाँ पे होल्ड करें। आप फील करें, महसूस करें कि आपकी किस पोजीशन, कहाँ पे को आपकी जो ये मसल्स है इन पे वर्क कर रहा है। तो इन मसल्स का फैट रिड्यूस करने में आपको हेल्प होगा और यहाँ के जो मसल्स हैं वो स्ट्रांग होंगी। और रिलैक्स, सांसों को सामान्य होने दें। जो अपनी एनर्जी लॉस हुई है उसको पुनः एब्जॉर्ब करें, पुनः ग्रहण करें। कैसे? सांसों के माध्यम से। योग में इसे प्राणवायु कहते हैं। यही है हमारे जीने का आधार। और इसी को हम और तेजी से कर सकते हैं। पैरों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ा लें इतना। ओके, रेडी, 1। इसको हम थोड़ी तेजी से करेंगे। जिनको वेट लॉस करना है वो तेजी से मेरे साथ करें और अदर लोग धीरे धीरे कर सकते। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। ये वेट लॉस करने के लिए बहुत सहायक है। और इसके साथ आप अभी 10 बार हमने करा, अगर आप चाहते हैं तो आप धीरे धीरे इस अभ्यास को और बढ़ा सकते हैं। 100 टाइम्स तक भी कर सकते हैं, पर एक दिन में नहीं। आज आपने 10 टाइम करा, कल आप 15 करें, 20 25 5 करके अपनी कैपेसिटी के अनुसार धीरे धीरे बढ़ाएं। अगर एक दिन में करेंगे तो क्या होगा, अगले दिन कर नहीं पाएंगे क्योंकि पेन होगा। आप मसल्स आपके बहुत पेन करेंगे, अगले दिन आपको चलना मुश्किल होगा। तो इसलिए क्या है, जो भी अभ्यास करें आप धीरे धीरे उसको बढ़ाएं, शरीर को उसकी आदत बनने दें। एक दिन में करा और फिर उसके बाद हमने 6 दिन की छुट्टी कर ली तो उसका फायदा तो कुछ भी फायदा नहीं होगा, ऊपर से जो दर्द झेली वो अलग। ओके, अब थोड़े पैरों के बीच में और डिस्टेंस बढ़ा लें और इसी को हम करेंगे। और ध्यान आपका स्पाइन जो है सीधी रहे, तो उसके लिए आप हाथों को आगे इस तरह से लॉक कर लें, सीधे रखें। ओके, और नाउ अप डाउन, आप सांस भरें, डाउन, सांस छोड़ें, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। ये आपके थाई मसल्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करती है। आप
इसके फैट तो घटेगा ही घटेगा, इसके साथ आप स्ट्रांग भी बनेंगे, आपके पैर पूरी तरह स्ट्रांग होंगे, पैर से रिलेटेड जो भी दिक्कत है आपकी वो कभी आएंगे ही नहीं। ओके, यहाँ पे होल्ड करें, दोनों हाथों को जो कोहनी है टांगों के घुटने के वहां पे लगाएं और नमस्कार मुद्रा में होल्ड करें। एंड रिलैक्स अप और सांसों के क्रम को सामान्य होने दें। अब हम जो हमारे आसनों की जो सीरीज में जो मैंने आज रखी है वो अश्व संचालन के अब आसन हम करेंगे। तो उसके लिए आप पहले अपनी सांसों को सामान्य होने दें और कभी भी जब सांस फूल रही हो आपकी सांसों को ज़्यादा अप डाउन नहीं होना है। और हर एक अभ्यास के बाद हमें थोड़ी देर जो ऐसे आप जो थोड़ी देर है आपको विश्राम करना, अपने सांसों के क्रम को सामान्य होने देना है। उसके पश्चात ही आप अपने अगले अभ्यास की ओर बढ़ें। तो बढ़ते हैं अपने अगले अभ्यास की ओर। पंजे यहाँ पे रखें, दोनों सामने, पैरों को पीछे कर लें। ये है दंडासन, प्लैंक पोज जिसे कहते हैं। ये पोजीशन हमारी जो पेट का फैट है उसको रिड्यूस करने में बहुत हेल्पफुल है। अगर आप सिर्फ पेट का वेट कम करना चाहते हैं, पेट को अंदर करना चाह रहे हैं, अपने जो लोअर एब्डोमेन है उसको कम करना चाहते हैं, बहुत इफेक्टिव जो आसन है। इसके साथ ये हमारी जो हाथों के जो मसल्स है इसको स्ट्रॉन्ग करता है, पैरों के भी जो थाई मसल्स है, पूरी बॉडी पे ये काम करता है, पर स्पेशली पेट पे, और फुल बॉडी वेट लॉस में भी हेल्पफुल है। और इसमें क्या है, जितनी देर तक आप अपने को होल्ड कर सकते हैं धीरे बढ़ाएं, 15 सेकेंड से आधा मिनट 1 मिनट तक भी आप इस अभ्यास को कर सकते हैं। और जितना देर आप इसको करेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद है। पर अगर एक बार कर रहे हैं फिर उसके बाद सेट बना ले, अपना डिसाइड कर ले, हमने 1 मिनट, आपने 15 सेकेंड करा, फिर रिलैक्स करा, फिर 15 सेकेंड करा, फिर रिलैक्स करा। इस तरह से 3, 4, 5 बार आप इस अभ्यास को कर सकते हैं। पैर सीधे, और ध्यान रहे कि आपकी बॉडी अलाइन रहे, सीधी रहे, घुटने एकदम सीधे, पैर सीधे, बॉडी एक सीध में रहे, और इस पोजीशन में आप रहे। और अपने जब आप इस पोजीशन में हैं तो अपनी पूरी बॉडी पे ध्यान दें कि हमारे किस ऑर्गन पे, किस बॉडी के किस पार्ट पे हमारा असर पड़ रहा है, इस बात का ध्यान रखें। जब आप इससे कंसंट्रेशन आपकी बॉडी पे होगी, आप अपनी बॉडी को पहचान पाएंगे। ओके, रिलैक्स। अब हम बढ़ रहे हैं, इसमें आप अभ्यास करें खुद। ओके, नेक्स्ट हम अभ्यास की ओर बढ़ रहे हैं अश्व संचालन की। दाना पैर आगे, ओके, यहाँ पे पैर, जो पीछे का पैर है वो घुटना जमीन पर ना लगे रहे, वो हवा में रहे, सिर्फ पीछे का जो पंजा है सिर्फ पैर का वो जमीन पर लगा रहे, सामने की ओर दृष्टि। ओके, पैर पीछे ले जाएं, आप बायां पैर आगे, सामने दृष्टि, और वापस लाएं प्लैंक पोज में। और आप इस तरह से थक जाते हैं तो मकरासन में विश्राम करें। पहले सिर को अपने दोनों हाथों के ऊपर इस तरह से, पैरों को फैला लें और सांसों के क्रम को सामान्य होने दें। पुनः से आ जाएं अभ्यास के लिए। दोनों हाथों को सामने बगल में रखें, उठे, प्लैंक पोज। ओके, अब आपको
पैर को दोनों हाथों के पास में पैर को बाहर की ओर से लाना। ओके, ये पंजा, पीछे का पंजा बाहर को, पैर सीधे, और जो हाथ और पैर है ये एक सिधाई में, घुटने की सिधाई में। ओके, और जो बायां हाथ है वो आकाश की ओर, हमारी जो दृष्टि रहेगी वो भी आकाश की ओर। 2 3 4 5, रिलैक्स और वापस आ। और यही क्रिया दूसरी ओर से, पैर का सीधा रहेगा, दोनों हाथ और पैर एक सिधाई में, और हाथ ऊपर, दृष्टि आकाश की ओर। 1 2 3 4 5, रिलैक्स। इस आसन में आपको क्या करना है, होल्डिंग पोजीशन, होल्डिंग रखनी है। आप काउंटिंग करें, अभी हमने 5 काउंट करा, आप अपनी काउंटिंग को धीरे धीरे बढ़ाएं। और जो संचालन का ये इसकी सीरीज है, ये हमारी पूरी बॉडी के लिए बहुत लाभदायक है। इसे दोबारा प्लैंक पोज, बाएं पैर ऊपर, आगे दोनों हाथों के, और अब आपको घुटना आपका ये सीधा रहे, पीछे का पैर सिर्फ पंजा लगे रहेगा। और क्या करना है, और आप जो घुटना है वो हवा में, और तो हाथ की पोजीशन यहाँ पे रखें। जब आप इस पोजीशन में आ जाए, और आप ध्यान रहे स्पाइन सीधी पीछे की ओर करने की कोशिश करें। और अब आए नमस्कार की मुद्रा में के, और दोनों हाथों को ऊपर ले जाए, नमस्कार, होल्ड करें। 5 4 3 2 1, रिलैक्स, वापस आए, हाथों को घुटने पे, हाथ यहाँ पे, और पुनः हाथ ऊपर, ऊपर दृष्टि। 5 4 2 1, रिलैक्स करें, वापस, और पैर पीछे, घुटना जमीन पर, चेस्ट जमीन पर, हाथों को हाथ के ऊपर और सिर को हथेली के ऊपर इस तरह से रखें, और अपने सांसों के क्रम को सामान्य होने दें। बढ़ते हैं आगे, दोनों हाथों को बगल में इस तरह से रखें, उठिए, प्लैंक पोज। अब यही जो अभी हमने अभ्यास करा था, आप इसको दूसरी ओर से, बायां पैर आगे, हथेली ऊपर। 5 4 3 2 1, रिलैक्स। अब पीछे का पैर पंजे के सहारे सीधा रहेगा, और ऊपर उठे, जो ये पैर आपका 90 डिग्री में ही रहेगा। हाथ यहाँ पे अपने आप को स्थिर करने की कोशिश करें। जब आप यहाँ पे आते हैं, उसके पश्चात फिर नमस्कार की मुद्रा, आपकी स्पाइन सीधी रहे, पीछे की ओर करें, कमर सामने, दृष्टि। अब नमस्कार की मुद्रा में ऊपर। 5 4 3 2 1, रिलैक्स, वापस आए, नमस्कार, दोनों हाथों को टिका लें, बस, पुनः 5 4 3 2 1, रिलैक्स, प्लैंक पोज, और घुटने जमीन पर, चेस्ट जमीन पर, पूरी बॉडी जमीन पर, दोनों हाथों को ऊपर रखें, सिर उसके ऊपर रखें, और अपने जो सांसों के क्रम को सामान्य होने दें। जो एनर्जी आपकी इस अभ्यास में खोई है, उसको पुनः प्राप्त करें। जब आपकी सांसें पूरी तरह सामान्य हो जाए, तब हम अगले अभ्यास की ओर बढ़ेंगे। अपने सांसों के क्रम को सामान्य होने दें। आसनों के साथ अब
वैसे हमारा जो ध्यान रहता है ब्रीद इन ब्रीद आउट, ये भी प्राणायाम का ही एक अभ्यास है। इसके साथ ही अगर वेट कम करना है तो आपको प्राणायाम का अभ्यास भी करना बहुत आवश्यक है, जिसमें आप अनुलोम विलोम, डीप ब्रीदिंग और ओम प्राणायाम, ओम के साथ लंबे लंबे ओम के उच्चारण बहुत धीरे धीरे, वो भी आपके बहुत लाभकारी है। कपालभाति क्रिया। तो अब हम प्राणायाम के अभ्यास कर रहे हैं। उसमें सबसे पहले डीप ब्रीदिंग, अपने सुखासन में बैठ जाएं नॉर्मल ज्ञान मुद्रा में, और डीप ब्रीदिंग का अभ्यास करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, और हम इसको कुछ तेजी के साथ करेंगे। जो हाई बीपी या इस तरह से अन्य कोई बीमारी है तो वो धीरे धीरे करें। जिनको सिर्फ मोटापा कम करना है वो ब्रीद इन आउट तेजी के साथ करें। जब आप इन कर रहे हैं आपका एब्डोमेन, आपका पेट बाहर की ओर आए, और जब आउट कर रहे हैं पूरा अंदर चिपक के, तो तेजी के साथ। पूरी सांस बाहर और इनहेल, और रिलैक्स करें। सांसों के क्रम को सामान्य होने दें। आंखें बंद रखें। महसूस करें कि आप के बॉडी में जो, आपके शरीर में जो हलचल हो रही है उसको महसूस करें। एक बार पुनः तेजी के साथ ब्रीद इन और आउट। पूरी ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन। रिलैक्स करें और अपने सांसों के क्रम को सामान्य होने दें। इसी तरह के क्रम को आप अपने अभ्यास को धीरे धीरे बढ़ाएं। इससे बॉडी पूरी, आपने अगर आप अभ्यास कर रहे हैं साथ में तो आपने महसूस किया होगा पूरी बॉडी में गर्माहट उत्पन्न होती है। इस वजह से प्राणायाम का अभ्यास आप ध्यान रखें, सुबह के समय ही करें, सुबह ज़्यादातर, और शाम के समय, दोपहर, या जब, क्योंकि धीरे धीरे अब गर्मी का मौसम आ रहा है तो आप अभ्यास को अपना जो है 2 दिन के समय में इस तरह के अभ्यास जो तेजी से साथ, धीरे धीरे वाले अभ्यास तो कर सकते हैं पर जो तेजी के साथ करना है तो इस अभ्यासों को आप कोशिश करें अर्ली मॉर्निंग में करें, और जो इवनिंग में, बहुत जब एकदम शाम हो जाती है, गर्मी में ना करें, क्योंकि वैसी गर्मी है और ये हमारे बॉडी में और हीट करते हैं जब हम तेजी के साथ ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं। तो नेक्स्ट जो हम करेंगे अनुलोम विलोम। तो अब हम पहले हम बाई नासिका से ब्रीद इन करेंगे और उसी से ब्रीद आउट करेंगे। ओके, अब हम नासिका को अंगूठी से बंद कर ली, आंखें बंद रखें अपनी। इससे क्या होगा, हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है, हमारा ध्यान इधर उधर नहीं जाता है, हमारा ध्यान सिर्फ अपना जो हम अभ्यास कर रहे हैं उस पर फोकस करें, तभी वो योग है। तो अगर हम अभ्यास कर रहे हैं और हमारा ध्यान इधर उधर है तो वो योग नहीं है। उससे क्या होता है, जितना फायदा मिलना है वो नहीं मिलेगा, वो आधा हो जाता है। अगर आप फोकस रखेंगे अपने अभ्यास पर तो उसका पूर्ण लाभ आपको मिलेगा। तो प्राणायाम के अभ्यास में आप अगर आंखें बंद रखते हैं तो वो आपके लिए अधिक लाभकारी होगा।
पहले 10 टाइम हम 5 टाइम ब्रीथ इन और 5 टाइम आउट करना है, सिर्फ बाई नासिका से पहले। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल, डीप इनहेल, एक्सहेल। रिलैक्स करें। यही क्रिया दाईं ओर से, रिलैक्स करें, नॉर्मल ब्रीदिंग। इसके साथ ही प्राणायाम के अभ्यास में जो अंतिम अब मैं आज के उसके लिए रखूंगी, आप कपालभाति, क्योंकि मोटापे के लिए कपालभाति बहुत बेस्ट है। और पर ध्यान रखें, ये भी आप धीरे धीरे इसका अभ्यास बनाएं जब, और ध्यान रखें इसमें क्या है कि सांस को हमने सिर्फ बाहर तेजी के साथ बाहर फेंकनी है, और जो इनहेल है वो नेचुरली होगा, उस पर हमें नहीं करना है। तो ये जो क्या है, खासकर कपालभाति जो पेट के जो फैट है उसको रिड्यूस करने में हेल्पफुल है ये। उसके साथ ही पूरी बॉडी के ऑर्गन्स को, हमारे जो इंटरनल ऑर्गन है उनको भी मजबूती देता है, और पूरी बॉडी के लिए लाभदायक है ही है। और स्पेशली जो काम करता है वो हमारे स्टमक रीजन पे, इस एरिया में फैट बर्न करने में बहुत हेल्पफुल है। तो आप पढ़ते हैं आगे कपालभाति के अभ्यास के लिए। कमर गर्दन आपकी सीधी रहे, कमर आप ध्यान रखें कि आपका जो स्पाइन है वो हमेशा अलाइन रहे, एकदम एक सीध में रहे, वो आगे झुके या पीछे झुके तो वो आपको नुकसान करता है। ओके, अब हम करेंगे कपालभाति का अभ्यास। पहले से 10 बार हम इसको करेंगे, क्योंकि अभ्यास को हमें धीरे 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 बढ़ाना है। धीरे से आंखें बंद रखें और तेजी के साथ सांस को बाहर छोड़ें। ध्यान रखें और बाकी के ऑर्गन आपके ना हिलें, आपके जो ये कंधे हैं ये एरिया है आपके स्थिर रहे, सिर्फ आपका जो पेट है वो ही अंदर बाहर हो। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। ध्यान आपका पेट पूरी तरह अंदर हो जाए। एक्सहेल पूर्ण, और इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। एक बार और हम इसका अभ्यास करेंगे, सिर्फ 10 टाइम कपालभाति। तेजी के साथ बाहर सांस छोड़ें, डीप इनहेल और डीप एक्सहेल। इनहेल और एक्सहेल। इनहेल, सामान्य श्वास क्रम, और इसी पोजीशन में कमर गर्दन सीधी, और कुछ देर मन ही मन ओम का उच्चारण करते हुए आंखें बंद रख के कुछ क्षण के लिए इसी स्थिति में बने रहें। मन ही मन ओम का उच्चारण करें और अपने सांसों के क्रम पर ध्यान दें। डीप इनहेल और एक्सहेल करें। सांसों पर ध्यान दें। सांस आ रही है, आपके नेवल रीजन तक पहुंच रही है, और इसके साथ आपके शरीर में ऊर्जा का संचार हो रहा है।
और जब हम सांस छोड़ रहे हैं तो आपके शरीर की जो नकारात्मक ऊर्जा है, थकान है, सब बाहर की ओर जा रही है, वो जा रही है और थकान हमारी जा रही है। ब्रीद इन के साथ जो ऊर्जा है हमारे शरीर के प्रत्येक हिस्से को एनर्जाइज कर रही है, ऊर्जावान कर रही है। इसी का अनुभव करते हुए इसी को यह फील करते हुए कि हमारे शरीर के प्रत्येक अंग को ऊर्जा प्राप्त हो रही है। डीप इनहेल और डीप एक्सहेल। कुछ देर इसी स्थिति में बने रहें और सांसों के क्रम पर आपका ध्यान बना रहे। सांसों के क्रम पर ध्यान रहे। डीप इनहेल, एक्सहेल। पूरी बॉडी आपकी रिलैक्स हो रही है, ऐसा अनुभव करें। आपका प्रत्येक जो ऊतक है, प्रत्येक अंग है का शरीर का एक एक भाग ऊर्जावान हो रहा है, आप पुलकित हो रहा है, पूरे उत्साह से भरा हुआ है, ऐसा महसूस करें। इसी के साथ 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। लंबी गहरी सांस भरें। शांति शांति शांति। दोनों हाथों को आपस में रब करें। तेजी से पूरी ऊर्जा जब तक गर्माहट आपके हाथों में रहे तब तक रब करें। अब दोनों हाथों को आपके आंखों पे रखें। धीरे से आँख खोलें इसी के अंदर और बंद करें। आंखें बंद और धीरे धीरे अपनी हथेलियों को पूरे शरीर पर लगाएं। पूरे शरीर पर इस ऊर्जा का संचार हो और धीरे धीरे अपने नेत्रों को खोलें। मेरे साथ योग सत्र में जुड़े रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। योगासन के योगाभ्यास के साथ साथ आप अपने आहार का भी ध्यान रखेंगे, स्वस्थ रहेंगे और ऐसी मेरी शुभकामना है। और इस अभ्यास को निरंतर करते रहें। और पुनः मैं राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर के समस्त टीम को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे एक अवसर दिया अपने फेसबुक पेज पर अपना सत्र प्रसारित करने के लिए। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि जो इनकी टीम है पूरी राजमाता अहिल्या योग केंद्र जो समाज के कल्याण के लिए एक योग की मुहिम चला रखी है, यह अपने दिन पर दिन प्रगति की ओर बढ़े और हमेशा उन्नति की ओर बढ़ते रहें, खूब प्रसन्न रहें। और इसी के साथ
आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, हरिओम।